हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक शहर में एक आदमी भगवान का बड़ा भक्त था। दिन रात भक्ति करता रहता था। सुबह शाम रात हर दिन हर रोज भगवान की भक्ति करता रहता था। अभी उस शहर में एक बार वेदर फोरकास्ट होता है कि यहाँ कभी भी बादल फट सकता है और यहाँ पे बाढ़ आ सकती है। तो बादल फटना चालू होता है, बारिश शुरू हो जाती है, पानी बढ़ना चालू हो जाता है। वो आदमी अपने घर के आंगन में खड़ा हुआ है, तब वहां से गाड़ी आती है कि चलिए चलिए आप चलिए, मैं आपको सही सलामत जगह पे ले जाता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे बाढ़ में डूब जाओगे। वो बोलता नहीं नहीं थैंक यू, आप जाइए, मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, वो मुझे हम पक्का बचा लेगा। गाड़ी वाला निकल जाता है। पानी बढ़ने लगता है, पानी कमर तक आ जाता है। तो फिर वहां से एक बोट वाला आता है। वो बोलता है कि आप आ जाइए मेरी बोट में, मैं आपको सही सलामत जगह पे ले जाता हूँ। तो बोला नहीं नहीं थैंक यू, आप जाइए, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, वो मुझे पक्का बचा लेगा। बोट वाला भी चला जाता है। पानी पूरा बढ़ने लगता है तो घर के छत पे चला जाता है, वहां तक पानी आ जाता है। तो तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर वाला आता है। वो हेलीकॉप्टर वाला चिल्लाता है कि अरे आइए आइए, हम लोग ये सब लोगों को बचा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाइए, हमें सीढ़ी डालता हूँ, आप आ जाइए। वो वापस हाथ जोड़ता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आप जाइए, मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। हेलीकॉप्टर में चला जाता है। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ जाता है कि वो आदमी डूब जाता है। वो जाके वो भगवान के द्वार पे पहुंचता, बहुत गुस्सा है। अरे ऐसा कैसा भगवान, मैंने आपकी पूरी दिन रात इतने सालों से आपकी भक्ति की, और आप पर मुझे इतना भरोसा था कि आप मुझे हमें बचा लेंगे, और आपने मुझे बचाया ही नहीं। भगवान ने बोला भैया, आपकी भक्ति का मैं आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जो गाड़ी जो मैंने भेजी थी, वो जो बोट जो भेजी थी, वो हेलीकॉप्टर था, किसने भेजा था? मैंने तो भेजा था। आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया तो मैं आपको कैसे बचाता? भगवान जो है हमेशा किसी माध्यम से मदद करते हैं। वो डायरेक्ट खुद आके कहीं किसी को मदद नहीं करने वाले। कहीं किसी इंसान के जरिए, कहीं किसी तकनीक के जरिए, कहीं किसी टेक्नोलॉजी के जरिए, कहीं किसी मैसेज के जरिए, इस तरह से लोगों को मदद करते हैं। वो हमें ये पहचानना जरूरी है कि भगवान यहाँ पे हमें किस तरह से मदद करना चाहते हैं, क्या रास्ता है जिससे वो मदद करना चाहते हैं, और उसको हमें ग्रैब करना है। जैसे ये आदमी को या गाड़ी में बैठना था, या घोड़ी में बैठना था, या हेलीकॉप्टर में बैठना था तो बच जाता था, मगर उसने वो रास्ता ही नहीं चुना। उसको लगा नहीं भगवान खुद आके मुझे बचाएंगे। भगवान नहीं आते, भगवान दूसरे माध्यम से लोगों को मदद करते हैं। कई बार हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी है, आती है, मगर वो हमें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि कई बार वो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, रोड ब्लॉक्स उसके माध्यम से आती है। तो हम उसको इग्नोर कर लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग उसके अंदर नहीं है कर रहे हैं, और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी भगवान ने हमारे जीवन में भेजी है, जिससे हम ग्रो कर सकते हैं, जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिससे हम हमारा गोल हासिल कर सकते हैं, वो हम छोड़ देते हैं। उद्यम तो करना ही पड़ेगा, बगैर उद्यम का तो कोई भगवान भी नहीं कर सकता है। एक बंदा था, रोज एक प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी दे दे, हे भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी जिता दे, हे भगवान मुझे रोज 1 करोड़ की लॉटरी जिता दे। रोज ये प्रार्थना करता है। भगवान एक दिवस कंटाल के नीचे आके बोले, भाई तू कम से कम लॉटरी की टिकट तो खरीद, तू खरीदेगा तो मैं तुमको जिताऊंगा ना। तो आपको उद्यम तो करना ही पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहि मनोरथे ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मुग्राः प्रविशन्ति। जंगल के राजा सिंह के मुंह में भी खुद हरण चल के नहीं आने वाले, उसको खुद को बाहर निकाल के शिकार करना पड़ता है। तो भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमें जानना है कि हमें किस तरह से भगवान
अपॉर्चुनिटी दे रहा है और उसके हिसाब से हमें वो ग्रैब करनी है और उससे हमें ग्रो करना है। भगवान का बहुत बड़ा सुंदर संदेशा है, तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है, होगा वही जो तू चाहता है। तो हमें भगवान के प्लान को समझना है, उस पर ट्रस्ट करना है। हम अनजान टैक्सी ड्राइवर को ट्रस्ट करते हैं, बस ड्राइवर को ट्रस्ट कर लेते हैं, ट्रेन ड्राइवर को ट्रस्ट कर लेते हैं, एयरप्लेन के पायलट पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं और पूरी लंबी लंबी मुसाफरी कर लेते हैं। मगर जो भगवान ने हमें किसी स्पेशल पर्पस के लिए इस अर्थ पे भेजा है कि ये पर्पस के लिए तुम्हें इस धरती पे भेज रहा हूं और इसका मेरा ये डिवाइन प्लान है, वो प्लान को, वो भगवान पे हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो उन पे ट्रस्ट कीजिए और जो उनका प्लान है उसके मुताबिक काम कीजिए, तो होगा वही जो तू चाहता है, होगा वही जो तू चाहता है। So thank you very much for your patient watching. Thank you very much. God bless you all. Spread your love and energy wherever you go. Please do like, subscribe to my channel. Thank you, thank you, thank you.